पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। बताओ कितने चाहिए? 1000 रुपए। 1000 रुपए? किस बात के? अब पापा मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ जो हर बात आपको बताऊँ। बकवास बंद करो मेरे सामने, जाओ यहाँ से, नहीं है पैसे। मम्मा कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे? 1000 रुपए। 1000 रुपए नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है रुको, ये लो। थैंक यू। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे। थैंक यू पापा। अरे अभी तो मैंने दिए थे इसको 1000 रुपए। क्या ये कर क्या रही है इतने सारे पैसों का? पैसे मिल गए हैं और पार्टी की सारी अरेंजमेंट हो गई है। किससे बात कर रहे हो और कौन सी पार्टी? कुछ नहीं, बस दोस्त था। क्या हुआ? हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोगों को तो याद होगा ही नहीं। चलिए केक कट करते हैं। दोस्तों पिंटू के पास 50 सोने के सिक्के थे। उसे विदेश जाना था, इसलिए वह उन सिक्कों को एक जार में रखा और उनको ऑलिव से ढककर जार बंद कर दिया। फिर उस जार को अपने दोस्त रामू को देते हुए कहा, इसे अपने घर रख लो, इसमें ऑलिव है। 6 महीने बाद मैं विदेश से वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। पिंटू विदेश चला गया, 4 साल बीत गए, वह नहीं आया। एक दिन रामू का ऑलिव खाने का मन किया तो उसने सोचा क्यों ना उस जार से कुछ ऑलिव निकाल लूं। पिंटू को पता थोड़ी चलेगा। रामू ने जार खोला तो देखा ऑलिव खराब हो गए थे। उसने जार हिलाया तो उसे वह सोने के सिक्के दिखे। लालची रामू ने सारे सिक्के निकाल लिए और उसमें ताजा ऑलिव रखकर जार बंद कर दिए। कुछ दिन और बीते। जब पिंटू लौट कर आया तो उसने अपना जार मांगा। रामू ने उसे जार लौटा दिए। पिंटू ने जब जार खोला तो उसके होश उड़ गए। वह रामू से बोला, यार जार में सोने के सिक्के भी थे, वह गायब है। रामू बोला, मैंने तो जार कभी खोला भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। अगले दिन पिंटू ने इसकी शिकायत मुखिया से की। मुखिया ने वह जार मंगवाया और रामू से पूछा, क्या यह वही जार है जो तुम्हारे घर 4 साल से था? रामू बोला, हाँ। मुखिया ने जार से एक ऑलिव निकाला और उसे चखने के लिए एक आदमी को दिया। आदमी ने बताया कि ये ऑलिव अच्छे हैं और लगभग 6 महीने पुराने हैं। मुखिया बोला, पर पिंटू को तो ऑलिव जार में रखे 4 साल हो गए। ये फंस गया सीएम। दिन सुहाना किस्मत ने बाहर उससे एक वादा किया था। इस बार खुशी थोड़ी कम थी जो घर में एक लड़की ने जन्म लिया था। पसंदीदा खिलौने की जगह गुड़िया देकर कह दिया कि अब तुझे इसका ध्यान अच्छे से रखना है। बुआ ने भी क्रॉकरी सेट देकर कह दिया, ले खेल ले, आगे जाकर तुझे चूल्हा चौका ही तो करना है। जब 13 साल की हुई तो समाज की ताबीरों के बादल उसे घेरने लगे। देर रात घर की शादी में आए दूर के चाचा अचानक उसके सीने पे हाथ फेरने लगे। इस अनजानी वारदात को उसे जिंदगी भर दिल में छिपा कर रहना पड़ेगा। 2 साल बीते, महीना आया तो पता चला कि अब उसे हर महीने एक नया दर्द सहना पड़ेगा। जब काम वाली पोछा लगा रही हो और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहाँ दोबारा साफ कर दूंगी। और जब मम्मी पोछा लगा रही होती है और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि बेवकूफ देखकर नहीं चल सकता, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। और जब बहन पोछा लगा रही होती है और मुझसे फर्श गलती से गंदा हो जाता है तो तब वो कुछ कहती नहीं, बल्कि मुझे ही पोछा बनाकर सारा एरिया साफ करती है।